निज इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने आत्म स्वरूप का रस पान करने के लिए नित्य है निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु वृंद। कल आपके सामने चर्चा की जा रही थी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, इन इंद्रियों के जो पंच विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनसे हटा लिया तो कहते हैं उसकी ही प्रज्ञा अपने स्वरूप में विराजमान है, वह समता की स्थिति में विराजमान है। लेकिन इसके ऊपर कल एक अन्य चर्चा प्रारंभ की गई और उस चर्चा को प्रारंभ करते हुए कहा कि इंद्रियों को विषयों से तो एक रोगी भी हटा लेता है, लेकिन जब रोग ठीक होता है, इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, तो पुनः इंद्रियां भोगों में रत हो जाती हैं। तो कहने का भाव क्या है कि केवल इंद्रियों को एक बार अगर यदि हमने हटा लिया तो केवल इंद्रियों को हटाने से विषय निवृत्त नहीं होते, अपितु विषय तब निवृत्त होंगे जब अंदर से मतलब अंतःकरण से इन विषयों के प्रति जो आकर्षण है, जो इनका लगाव है, वह समाप्त हो जाए। इंद्रियां और मन दोनों मिलकर के इस ओर से हट जाएं। और इससे भी ऊपर की बात करें तो कब निवृत्त होंगे? कहते हैं जब जीव की आसक्ति समाप्त हो जाए, जब जीव विषयों के रस से बाहर निकल जाए, जीव गुणों की सीमा से बाहर निकल जाए। जब तक ये जीव गुणों की सीमा से बाहर नहीं निकलता है तब तक विषयों का आकर्षण बना ही रहता है। तो हमें इस जीव को, यानी जो अपने आप में मैंपने का असली कारण है, उसको विषयों की ओर से हटाना पड़ेगा। और उसे विषय की ओर से हटाने के लिए कहते 3 प्रकार के साधन कहे गए हैं। ये 3 प्रकार के साधन, एक कर्म योग का साधन है, एक भक्ति योग का साधन है और एक ज्ञान योग का साधन है। इस प्रकार से 3 प्रकार के साधनों से, इन विषयों के रस से ये जीव बाहर निकल सकता है। कहते हैं किस प्रकार निकल सकता है? कहा कि कर्म योग के माध्यम से, अर्थात जो मन विषयों की ओर जाने वाला है उस मन को संसार की सेवा में लगा दीजिए। जैसे जैसे संसार की सेवा में ये मन लगेगा, तन लगेगा, वैसे वैसे विषय निवृत्त होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आनंद सेवा में आने लगेगा। अब तक जो आनंद विषयों में ले रहा था वो आनंद अब सेवा में आने लगेगा, और जिसको सेवा में आनंद आने लगेगा फिर उसका मन विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होगा। निष्काम
सेवा, निष्काम कर्मयोग। जब निष्काम कर्मयोग होगा जीवन में तो मन परमात्मा प्रेम से अभिभूत होकर जीव मात्र में परमात्मा को देखते हुए उनकी सेवा करने लग जाएगा और उसी में उसको रस आना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये कर्मयोग का सिद्धांत है। दूसरा कहते हैं भक्ति योग का सिद्धांत है। और भक्ति योग का जो सिद्धांत है उस भक्ति योग के सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं जब परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है और वृद्धि को प्राप्त होते होते ऐसी स्थिति होती है कि उसे परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। वो परमात्मा के प्रेम में ऐसा डूब जाता है कि उस प्रेम में ही रस लेने लगता है। तब इस तरीके से भी उसके विषयों का रस निवृत्त हो जाता है, विषयों में आनंद आना बंद हो जाता है। उसे भगवान से प्रेम करते करते भगवान में आनंद आता है। ये भक्ति योग की पराकाष्ठा है। और तीसरी बात कही ज्ञान योग। कहते ज्ञान योग तो सबसे श्रेष्ठ योग है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ज्ञान के समान तो पवित्र करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। क्यों? कहते ज्ञान तो वो सारी जड़ें इन विषयों की उखाड़ फेंकता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा समझ बनती है, ज्ञान के द्वारा पता चलता है कि विषय क्या है, आसक्ति क्या है और इसका अभाव क्या है। जब उसे इन सब चीजों का पता चल जाता है तो उसे चराचर जगत में एक परमात्मा नजर आने लगता है। और जब चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं तो उसका रस तो परमात्मा रस हो जाता है। विषय के रस में भी उसे परमात्मा रस की अनुभूति होती है। ये है ज्ञान योग का सिद्धांत। सर्वत्र एक परमात्मा की अनुभूति होना और इससे उसको अनुभव होने लगता है। इससे जितना भी नाशवान संसार है वो नाशवान संसार समाप्त होता चला जाता है। मन की बात है, जिसका मन लग जाए। हर एक का मन नहीं लगता, किसी किसी का मन लगता है। ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो। हंसा की चाल कोई हंस पिछाने, हंसा की चाल कोई हंस पिछाने, क्या जानेंगे कागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। मन के लगने की बात है, किसी के कहने सुनने से क्या फर्क पड़ता है। एक बार की बात आती, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया। कहते एक बार एक व्यक्ति था, तो दोपहर का समय स्कूल से बालक आया, आकर के कहने लगा, पिताजी पिताजी कुछ खाने की इच्छा हो रही है, भूख लगी है। कहने लगे, बेटा अच्छा एक काम करती है, भूख लगी है, ले। उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए, जा और बाजार में से कुछ फल खरीद ला। अच्छा पापा जी। अब बाजार से फल खरीदने के लिए चल दिया, भूख लगी हुई थी कि जो तेरी पसंद में आए सो खरीद ला। फल खरीद ला या कुछ खाने का अन्य सामान खरीद ला, कुछ ही कहे। उसे पैसे दे दिए।
घर में उस समय सामान नहीं था कुछ खाने का तैयार, स्वाभाविक है, रोज होता है ऐसा। अब जैसे ही बालक फल खरीदने के लिए जाने लगा तो उसने क्या देखा, रास्ते में बहुत ही गरीब से बालक दिखाई दिए, बड़े गरीब से बालक, और लोगों के आगे हाथ फैला रहे और लोग दुत्कार रहे हैं, बाबूजी बाबूजी कुछ दे दो, भूखा हूं। अब उस बालक ने उन बालकों को देखा और उन बालकों को देख करके वो उन्हें अपने साथ लेकर के चल दिया और बाजार में जो चीज अपने लिए खरीदने के लिए गया था उससे उनके लिए सामान खरीद दिया और सामान खरीद करके उनको खिला दिया। बहुत अच्छा लगा उसको, बड़ा आनंद आया, सब भूल गया और लौट करके वापस आ गया। पैसे खत्म हो गए, भूख लगी हुई थी। अब जब आया पिताजी ने कहा बेटा ले आए कुछ, कहने हाँ पिताजी ले आया। कहने लगे बेटा क्या लाया? कहने लगे आपके लिए अमर फल लेकर आया। अमर फल लेकर के आया, ये कौन सा फल होता है, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं। कहने लगे पिताजी आपने जो पैसे मुझे फल खरीदने के लिए दिए थे मैं फल लाता खाता और खाने के बाद वो तो मलमूत्र बन जाता, विनिष्ट हो जाते, लेकिन आज मैं ऐसा अमर फल आपके लिए खरीद के लाया जो इस लोक से लेकर उस लोक तक आपकी रक्षा करेगा। ले बेटे ऐसा कौन सा फल है? ले पिताजी आज मैं गरीबों की दुआएं लेकर के आया हूं। आज आपने जो पैसा दिया था, ऐसे ऐसे गरीब बालक बेचारे मिल रहे थे, भूख से परेशान थे, मैं उनको भोजन खिलवा के आया हूं। कि लो वाह बेटा, तूने तो आज अपने ऊपर नियंत्रण किया, अपनी भूख के ऊपर नियंत्रण किया। बेटा जब मेरा आशीर्वाद है, तूने जो आज ये काम किया है, निश्चित रूप से बेटा मैं तेरे अंदर एक संत को देख रहा हूं। जिस बालक के इतने सुंदर आज भाव हैं, आज जो अपने भोजन के रस का त्याग कर सकता है, वो जब समझ आ जाएगी तो क्या नहीं कर सकता। और आगे जाकर के वह बालक एक बहुत बड़ा दार्शनिक बना, मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ नाम का संत हुआ वह बालक, क्योंकि उसने नियंत्रण किया, अपने विषय के ऊपर नियंत्रण किया। सदा के लिए छूट गया विषय, तो हमें विषय को छोड़ना है और असली अमर फल को पाना है। अमर फल जहां पर जाकर के विषय निवृत्त हो जाते, विषय विषः विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिन। असली बात क्या है कि विषय निवृत्त हो जाए, अंदर से विषय निवृत्त हो जाए, उन विषयों का रस जो अंदर अंतःकरण में बैठा हुआ है, इस चिदाभास के अंदर बैठा हुआ है, वो निवृत्त हो जाए। अगर वो रस निवृत्त नहीं हुआ ना, तो काम बनने वाला नहीं है। निवृत्त होता है, कैसे निवृत्त होता है? जैसे बचपन में बालक खिलौनों से खेलता है, स्वभाव है सभी खेलते, लेकिन जिन खिलौनों से बचपन में वो खेल रहा है, उसका कारण क्या है कि उन खिलौनों से उसे रस मिल रहा है, उन खिलौने से खेलने में उसे आनंद आ रहा है,
उसे अच्छा लगा, और जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है इन खिलौनों का स्थान रुपया पैसा ले लेता है, रुपयों से खेलने लगता है, फिर रुपयों को इकट्ठा करने में आनंद आने लगता है, रुपयों को इकट्ठा करने में रस आने लगता है। जब रुपयों को इकट्ठा करने में रस आने लगता है तो खिलौनों से खेलना छूट जाता है। बंद नहीं करने की जरूरत है, अपने आप ही छूट जाता है। छूटता है कि नहीं छूटता है? स्वतः छूट जाता है। तो खिलौनों के प्रति आकर्षण रहा नहीं। ऐसे ही जब आपको परमात्मा का रस मिल जाएगा, अपना रस मिल जाएगा, वो अनंत रस मिल जाएगा, तो उस रस के मिलने पर संसार के विषयों का रस पीछे छूट जाता है। अन्यथा तो रस बुद्धि जब तक रहेगी भाई, भोगों की प्राप्ति तो सदा ही हो रही है, भोगों में सदा ही लगा रहेगा, फंसा रहेगा, आवागमन होता रहेगा, यहां से वहां, वहां से यहां आता जाता रहेगा। लेकिन जो साधक होते हैं वो धीरे धीरे प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते वो साधक जो सिद्ध बन जाते हैं, फिर उनके चित्त में कभी भी किंचित मात्र भी कोई विषय विकार उत्पन्न नहीं कर पाता। उनके भीतर फिर कोई ऐसी वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे कि कोई भोग उन्हें अपनी ओर खींच सके, कोई शब्द, कोई स्पर्श, कोई रूप, कोई रस, कोई गंध अपनी ओर खींच सके। कहते हैं जैसे क्या स्थिति हो जाती है उनकी, आगे आएगा वैसे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनि च, कहते हैं सब में समदृष्टि हो जाती है जब किसी तत्वज्ञ की। तो क्या स्थिति होती है उसमें? एक चीज हो रहा है समलोष्ठा समकांचन, उसकी दृष्टि में ढेला मिट्टी का और सोना, उसमें भी समदृष्टि होती है। सुनी स्वपाके च, उसकी दृष्टि कहते हैं धर्मात्मा में भी, चंडाल में भी, संत में भी, सब में सम हो जाती है। उसकी दृष्टि में कोई धर्मात्मा और कोई चंडाल, कोई कुत्ता, कोई हाथी, कोई शेर, कोई फर्क नहीं रहता। कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, सब में उसकी एक दृष्टि हो जाती है। ऐसा है तत्वज्ञ महान पुरुष। कोई भी चीज उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। जैसे आप कोई पशु है आपके बाहर आया, जैसे रोज घर में कुत्ते आते हैं, मान लो दरवाजे पर, उनके आगे सोने की मोहरों की भरी हुई थैली रख दो, सोने की मोहरों की भरी हुई थैली रख दो, मुंह मारेंगे क्या? खाएंगे क्या? जैसे सोनों की थैली पशु को आकर्षित नहीं कर सकती, उनमें लोभ की वृत्ति नहीं जगा पाती, कहते हैं यही तत्वज्ञ की स्थिति होती है। तत्वज्ञ है एक ज्ञानी महान पुरुष, उसके सामने कितना ही सोना बिखेर दो, कितना ही हीरा मोती बिखेर दो, कितना बड़ा साम्राज्य रख दो, सब उसकी ठोकर पे है। वैसे ठोकर के नाम ही नहीं बनता उसके लिए। उसके लिए सब में एक परमात्मा रमा हुआ है, इसलिए उसका आकर्षण नहीं, उन चीजों से कुछ लेना नहीं। कहते जैसे ये कहते हैं हाथी सबसे कामी होता है।
हाथी को सबसे कामी कहा गया। और भी है, सारे जीव हैं। कहने लगे स्वर्ग की सबसे सुंदर जो अप्सरा है, जिन अप्सराओं ने ऋषि मुनियों के तप भी डोला दिए। रंभा ने विश्वामित्र के तप को डिगा के रख दिया। वो सत्यवती ने पाराशर ऋषि के तप को डिगा दिया। उर्वशी के चक्कर में पुरूरवा की क्या दुर्गति हुई। एक वो आई थी, क्या नाम, अप्सरा, व्यास जी के सामने, मैं नाम भूल गया, शायद तिलोत्तमा थी क्या। व्यास जी जैसे को डोला दिया। ऐसी खूबसूरत अप्सराएं जिनके पीछे देवता भागे भागे फिरते हैं, मनुष्य की तो बात क्या करें। कहने लगे उसे हाथी के सामने लाके खड़े करता। सुंदर से सुंदर अप्सरा वो किसी हाथी के सामने लाके खड़े कर दो, सबसे अधिक कामी जो भी पशु है उसके सामने लाके खड़े कर दो, क्या उसके अंदर कोई वो वासना उत्पन्न कर पाएगी? कहते हैं ऐसी ज्ञानी की बात होती है। ज्ञानी के अंदर कोई वासना किसी भी सुंदर से सुंदर अप्सरा को देखकर भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। यह स्थिति होती है तत्वज्ञ की। वो तत्वज्ञ क्योंकि अपने में रस को लेने लगता है, फिर उसे किसी स्त्री में रस नहीं आता, किसी धन में रस नहीं आता, किसी संतान में रस नहीं आता, किसी पद में रस नहीं आता, उसे सारे रस पीछे छूटते चले जाते हैं। तो कहते रस ये निवृत्त होना चाहिए, और रस को त्याग करने के बाद, रस के छूटने के बाद फिर कभी मन में उस रस को पाने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। कई लोग नियम ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, वस्तुओं को छोड़ देते हैं साधन अवस्था में, कहते छोड़ तो दिया, लेकिन फिर बाद में उनकी स्मृति आती रहती है। जागृत में नहीं तो स्वप्न में, और भोगों को भोगते रहते हैं। जागृत में छोड़ दिए, संकल्प ले लिया, व्रत ले लिया, नियम ले लिया, लेकिन स्वप्न में भोगने लगे उनको, क्योंकि अंदर से नहीं गया, इस खोपड़ी में से नहीं गया। इसलिए आवश्यकता इस खोपड़ी में से निकालने की है। बुद्धि विषय निद्रा में खोई, ये बुद्धि विषयों की निद्रा में खो गई है, सो गई है। बुद्धि विषय निद्रा में खोई, पीछे की पूंजी सब खोई। बुद्धि विषय निद्रा में सोई, पीछे की पूंजी सब खोई। घर में लग गई आग, पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। प्याला पीकर सोया ऐसा, प्याला पीकर सोया ऐसा। किसी ने शब्द का प्याला पिया, किसी ने स्पर्श का प्याला, किसी ने रूप का, किसी ने रस का, किसी ने गंध का। प्याला पीकर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। प्याला पीकर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। अब तो निद्रा त्याग, पूंजी लुट गई रे,
पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। कब का सोया सुध नहीं आई, कब का सोया सुधि नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। कब का सोया सुध नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। उठ कर मार गला पूंजी लुट गई रे, उठ कर मार गला पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। छोड़ भरोसा और का प्यारे, छोड़ भरोसा और का प्यारे, बिगड़े अपने काम बना ले। छोड़ भरोसा और का प्यारे, बिगड़े अपने काम बना ले। परमहंस नहीं का, परमहंस नहीं का, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। छोड़ भरोसा और का प्यारे, सबका भरोसा छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने यही तो कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य है, छोड़ भरोसा और का प्यारे, बिगड़ा अपना काम बना ले। तेरा काम बिगड़ा हुआ क्या है? कभी तूने इस बात को जानने का प्रयास किया है कि तेरा कौन सा काम बिगड़ा हुआ है? काम बिगड़ा है जब तो बार बार दुख पाता है, कभी शरीर के दुख पाता है, कभी अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों पशु पक्षी कीट पतंग से दुख पाता है, और कभी दैविक आपदाओं से। जो उसी मठ में चल रहा है ना, दैविक आपदा आ रही है, इसको कहते हैं दैविक आपदा। घर से बेघर हो गए बेचारे, एक ही झटके में बना बनाया सारा घरौंदा, सारे काम काज। सोच के देखें, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसका काम निपट जाता है ना, उस बेचारे से पूछ के देखो। जिसकी दुकान, सोचो ऊपर मकान है नीचे दुकान है, वो एक ही झटके में सारा धड़ा, काम भी गया और घर भी गया, सिर छिपाने को भी जगह नहीं मिल रही। एक कमरे में 30-35 आदमी पड़े हुए हैं, और भविष्य का पता नहीं अब क्या होगा, क्या तो काम करेंगे, कहाँ से खाने को आएगा। सोचिए कहाँ रहेंगे, घरौंदा तो गया। तो यह है दैविक आपदा, कष्ट। तो ऐसी आपदा में, दैविक दुखों में, शरीर के दुखों में, या किसी अन्य के द्वारा दिए जाने वाले दुखों में, भौतिक दुख उनको कहते हैं, कहते उन सब दुखों को कहते हैं इनमें छोड़ भरोसा और का प्यारे। भाई और का भरोसा छोड़ दे, और भरोसा किसका? एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। तो एक परमात्मा का भरोसा। अब उनको तो एक परमात्मा का भरोसा है, द्रौपदी को एक परमात्मा का भरोसा था,
लेकिन फर्क है उसने मान लिया, वे अभी मान नहीं रहे। असली बात क्या है, वे अभी मान नहीं रहे। नहीं तो बद्रीनारायण बराबर में है, और अब तो जोशीमठ में ही है। जोशीमठ में तो वो गद्दी शरद काल में आ जाती है ना, लेकिन बात मानने की है। बड़ी विपदा समय समय पर आती रहती है। कहते हैं लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। कहते तू एक मेरी शरण में आ जा सच्चे मन से, एक मेरे को अपने आप को समर्पित कर दे। यही है निष्काम कर्म योग, यही है भक्ति योग और ज्ञान योग। सब में एक मेरा अवलोकन कर। तो तीनों चीज, मन मना भव मद भक्ता मत्यागी माम नमस्कुरु। एक मुझी को सब कुछ समझते हैं। हम तो सर्व पापेभ्यो, कहते मैं तुझे तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुझे सारे दुखों से छुट्टी दिला दूंगा, दुख रहेगा ही नहीं जीवन में, सुख के अलावा और कुछ भी रहेगा नहीं। इसलिए मेरे मित्रों कहते हैं पशु के आगे रुपयों की थैली रख दो, अप्सराएं रख दो, लेकिन न वहाँ काम वृत्ति उत्पन्न हो सकती है, न लोभ वृत्ति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे ही तत्वज्ञ महान पुरुष की भी कितना ही धन का भंडार, कितनी अप्सराएं उनके सामने ला करके रख दो, खड़ी कर दो, लेकिन उनका कोई आकर्षण उनके प्रति हो नहीं सकता। इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी, अब एक बात यहां पर और की, ये बात बार बार कही जाती है, इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी, क्योंकि विषयों का सेवन हुए बिना तो रह नहीं सकता। एक तत्वज्ञ जो महान पुरुष है, आंख से उसे रूप को, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ना दिखे, रूप दिखेगा लेकिन दिखता रहो। कहते तत्वज्ञ महान पुरुष की विशेषता यह कि उसे अप्सरा का रूप देखते हुए भी उस अप्सरा में कोई वासना उसकी नहीं होती है, वो समस्त वासनाओं से विरहित तो होता है। कोई लालसा, कोई चाहत उसके मन में उत्पन्न नहीं करती। कितने सुंदर सुंदर मिष्ठान बनाकर रख दी जाए, 56 भोग, लेकिन उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। उसकी रसेंद्रिय उनमें रस लेना नहीं चाहती है। भोग भले ही लगा लिया, सामने जो भोजन रखा है भोजन तो खाएगा शरीर, तो खाने दो, आंख रूप को देखने दो, कान शब्द को सुने तो सुनने दो, शीतोष्ण स्पर्श ये इन हमारी त्वचा करे तो करने दो। बात यह कि इनके प्रति उनका आकर्षण इंद्रियों का ना हो, उनमें कोई आसक्ति ना हो, यह है असली विषय। तत्वज्ञ महान पुरुष की इनमें कोई आसक्ति नहीं होती है। इंद्रियों से विषयों का सेवन तो होता है, लेकिन उन विषयों में रस नहीं होता, उन विषयों में विषयों का रस नहीं होता। तत्वज्ञ का चित्त, उनमें कोई विषय, उनमें कोई भी उस चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते। वो ज्यों का त्यों बिल्कुल निर्विकार रहता है, क्योंकि उसकी रस बुद्धि, रसासक्ति निवृत्त हो जाती है। उसमें रस का लेस भी उसके लिए नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है, वो समझ गया है। कहते हैं जो नासवान रस है ये तो क्षणिक है, देखने वाला, भ्रांति है, कल्पना है, स्वप्न की भांति है, कुछ समय में निवृत्त हो जाएगा, निपट जाएगा, रहेगा नहीं।
ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है रस। ये रस तो कुछ ही क्षणों के बाद समाप्त तो हो जाता है। शब्द का रस, कितना इस शब्द का आनंद लेते रहो, गाल बजाई करते रहो, व्यर्थ प्रलाप करते रहो, निंदा करते रहो, स्तुति करते रहो, लेकिन आखिर में शब्द का रस निवृत्त हो जाने वाला है। स्पर्श का रस भी कितने समय रहता है, रूप का रस कितने समय रहता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों का रस कितने समय रहता है, गंध का रस कितने समय रहता है। कहते हैं सब के सब क्षणिक है, निवृत्त हो जाने वाले हैं, टिकने वाले नहीं हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, ये कल्पना मात्र है, स्वप्न की भांति है। इसलिए क्यों इनमें आसक्त हो रहे हो? महान पुरुष इनमें आसक्त नहीं होते। कहते हैं जो रस इन चीजों में आता है, कहते हैं वो रस मिटता चला जाता है। प्रत्यक्ष भी आप देखें, भोजन करें, भोजन में जो पहले टुकड़े में रस आता है वो दूसरे में नहीं आता, जो दूसरे में आता है तीसरे में नहीं आता। पहले जो सबसे पहला कोर लिया जाता है उसमें बड़ा मजा आता है खाने में, दूसरे में कुछ कम हो जाता है, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में और कम, और जैसे जैसे कोर आगे बढ़ते जाते हैं रस की निवृत्ति होती चली जाती है, पेट की भूख की फिर निवृत्ति होती चली जाती है। और जब भूख निवृत्ति हो जाती है तो कितने रसगुल्ले सामने रखे रहो, व्यक्ति खा नहीं सकता, कहने लगे अच्छा बस भाई बस है। अगर उसमें रस होता तो भी आए न, लेकिन परमात्मा रस जितना सेवन करोगे उतना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हर स्मरण के साथ परमात्मा का रस बढ़ता चला जाता है। परमात्मा का जितना ध्यान करोगे उतना ही परमात्मा का रस बढ़ता चला जाता है, और जितना आप परमात्मा में डूबते चले जाओगे ये रस उतना ही अधिक होता चला जाएगा, अनंत हो जाएगा, असीम हो जाएगा, अखंड हो जाएगा एक रस। इस रस की विशेषता है। सांसारिक रस नाशवान है, लेकिन ये रस शाश्वत है, सनातन है। ये रस कभी निवृत्त नहीं होता। परमात्मा का रस, परमात्मा का आनंद, परमात्मा के साथ मिलन का जो आनंद है वो अनंत है। इसलिए मेरे मित्रों, इस परमात्मा रस को अपना रस बनाओ। ये अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, दिन पर दिन बढ़ता जाता है। वो मीरा ने कहा ना, क्या कहा था, और तो धन है आने जाने चलती फिरती छाया। संसारिक रस चलती फिरती छाया है, कुछ देर बाद नहीं है, लेकिन और तो धन है आने जाने चलती फिरती छाया। राम रतन धन घटत घटे नहीं, राम रतन धन घटत घटे नहीं, दिन दिन होत सवाया। मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। और जो इस साधक इस रस में डूबता है ना, उसको पता है, वो रोज अनुभव करता है। जैसे जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती जाती है, उसका आनंद भी बढ़ता चला जाता है, संसार से उसका मन हटता चला जाता है, और परमात्मा की ओर उसका मन बढ़ता चला जाता है, आगे लगता चला जाता है। ये विशेषता होती है। संसार में उसे दुख दोषानुदर्शनम, दुखों का दर्शन होता है, और सुख का दर्शन उसे अपने स्वरूप में होता है, परमात्मा में होता है। वो परमात्मा रस का आनंद लेता है। ये परमात्मा रस का जो आनंद है, यही वास्तविक आनंद है। इसी आनंद को लेने का भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। और यही बात भगवान कह रहे हैं,
यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थिनि हरन्ति परसवं मनः। हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, निरंतर यत्न करते रहना चाहिए। विद्वान मनुष्य को निरंतर चिंतन करना चाहिए, नहीं तो ये जो परमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, ये इधर उधर दृष्टि घुमाने वाली इंद्रियां हैं, इनको मन बलपूर्वक हरण करके विषयों की ओर ले जाता है। इसलिए इनको रोकिए, बारंबार इनको रोकिए विचार के द्वारा, और आनंद परमात्मा के रस का लीजिए। आप सब परमात्मा रस से संयुक्त हों। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब आज सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। और अब कई दिन के लिए विश्राम दे रहा हूं, मैंने आपसे बताया था। अब जो है मंगलवार को सत्संग होगा, तब तक के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान